सुबह की पहली किरण जब धूप की तरह सीधी चमक कर गुजरती है, शहर के एक नुक्कड़ पर एक भूखा नंगा भिखारी बैठा रहता है। नाम है हरिदास। उसके बाल झड़ चुके हैं, चेहरे पर झुर्रियां हैं, कपड़े झांपड़ी से भी बदतर हालत में हैं और उसकी आंखों में थकान की, जैसे उसने जिंदगी के हर दर्द को देखा हो। हरिदास रोज इसी स्थान पर आता है और हाथ फैलाकर मोला कुछ दो साहब, दिन बुरा है, कहता है। एक दिन जैसे ही हरिदास ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक व्यापारी वहां से गुजर रहा था। नाम अमरनाथ। अमरनाथ था मध्यम आय वर्ग से, कपड़े साफ सुथरे, बड़ी सी दुकान का मालिक। उसने भिखारी को देखा, उसकी हालत देखी और रुका भी। उसने पूछा, तुम रोज यहां आते हो? क्या किसी ने तुम्हें काम नहीं सिखाया, कोई ऐसा जो तुम्हारी जिंदगी बदले? भिखारी ने सिर झुकाया। काम तो करता हूं साहब, लेकिन लगने नहीं देते, कोई मौका नहीं मिलता। अमरनाथ ने सोचा, अगर सोच बदले तो जिंदगी भी बदल सकती है। अमरनाथ ने एक प्रस्ताव रखा, कल सुबह आना यहां, लेकिन अब से तुम फूल बेचोगे। हाथ में थैला ले आना, थोड़ा सा फूल खरीदना जिन्हें लोग पसंद करें, और उन फूलों को बेचने की कोशिश करना। भिखारी चौंका, लेकिन कैसे बिकेंगे फूल? मैं बेच सकूंगा? अमरनाथ ने मुस्कुराकर कहा, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। भिखारी ने सोचा, कुछ नया करना चाहिए। अगली सुबह उसने थैली में कुछ सस्ते फूल खरीदे। गुलाब नहीं, गुलाब तो महंगे थे, लेकिन गेंदा, चमेली और मोगरा खरीदे। उसने एक साफ कपड़ा बांधा सिर पर और हाथ में फूलों की थैली लेकर नुक्कड़ पर खड़ा हो गया, जहां लोग सुबह की सैर करने आते थे। शुरुआत में किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। कुछ लोगों ने देखा, मुस्कुराकर निकल गए। कुछ ने फूल लिए, लेकिन ना चाहते हुए भी थाली के आगे ही रख दिए। हरिदास ने उन्हें धन्यवाद कहा और आशा नहीं छोड़ी। दिन बीतता गया, लेकिन बिक्री न के बराबर हुई। शाम होते होते फूल कुछ बचे। उसने सोचा, शायद जगह गलत है। अगले दिन उसने थोड़ा सा इधर उधर घूमना शुरू किया। बाजार के दरवाजे के पास, चौराहों पर, चीनी दुकानों के सामने, जहां लोगों का चलना जुलना ज्यादा था। धीरे धीरे एक बच्चे ने उसकी थैली से एक मोगरा उठा लिया और मुस्कुराकर भागा। उसकी मां ने नजर उठाकर देखा और उस बच्चे का पीछा करके हरिदास के पास आई। उसने पूछा, भैया कितना दोगे इस मोगरा का? भिखारी ने कहा, आप 3 रुपये देंगी तो ये फूल आपका। मां ने थोड़ी हिचकिचाकर 3 रुपये दिए। भिखारी ने फूल दिया। मां ने बच्चे को आकर्षित करते हुए कहा, इससे अच्छा है कि तुम रोज स्कूल जाओ और पढ़ाई करो। बच्चा मुस्कुराकर भागा। भिखारी ने दक्षिणावर्ती हाथ जोड़ा, धन्यवाद किया। इस तरह की छोटी छोटी चीजों ने हरिदास को उत्साहित कर दिया। अगले कुछ हफ्तों में उसने अपनी सोच बदलने की कोशिश की। फूलों के प्रकार पर ध्यान दिया। कुछ लोग किस तरह के फूल पसंद करते हैं, किस समय लोग निकलते हैं, कौन से स्थानों पर ज्यादा लोगों की आवाजाही होती है। एक दिन अमरनाथ आया। देखा कि हरिदास ने अपनी थैली पर एक छोटा बोर्ड बांध रखा था, महंगे गुलाब थोड़े कम, सस्ते फूल ज्यादा, लिखा हुआ। उसका चेहरा मुस्कान से खिल उठा। अमरनाथ ने पूछा, कैसा चल रहा है? हरिदास ने कहा, धीरे धीरे लोगों का ध्यान आ रहा है। कोई मोगरा लेता है, कोई चमेली, जिनके पास थोड़ा पैसा हो वे गुलाब भी लेते हैं। अमरनाथ ने प्रोत्साहन में कहा, बाकी फूलों के बचे हिस्सों को छोटे गुलदस्ते बनाओ जो लोग उपहार के लिए ले सकें। हरिदास ने तुरंत यह सुझाव अपनाया। अब हरिदास एक छोटे गुलदस्ते तैयार करता, गेंदा, चमेली और मोगरा मिलाकर। उन्हें पहनने वाले बुजुर्ग, महिलाएं और त्योहारों पर लोग पसंद करने लगे। उसने अपने फूलों का थैला सजाया, रंगीन फीता बांधा, खुशबूदार फूलों के साथ हल्का सा गोंद लगाकर रंग बढ़ाया। एक दिन एक लड़की ने झुकर कर गुलदस्ता खरीदा, मुस्कुराकर कहा कि मेरे मां को फूल भेजना है। हरिदास ने कहा, मैं सीधे आपकी मां के पास भेज दूं। लेकिन लड़की ने कहा नहीं। उसने कहा, मैं खुद जाना चाहती हूं। लड़की उठी और चली गई, गुलदस्ता हाथ में लिए। एक बुजुर्ग महिला जो वहां थी, उसने हरिदास को देखा और कहा, तुम्हारे फूलों में सच्चाई है। वो लोग जिन्हें तुम देते हो, उन्हें लगता है कि फूल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। यह शब्द हरिदास के मन को छू गया। समय बीतता गया।
हरिदास अब रोज नए फूलों के मैदानी प्रयोग करता। कुछ फूलों को पानी में ताजा रखते, कुछ को धूप से बचाते ताकि खुशबू बनी रहे। उसने देखा कि यदि फूल ताजे हों और खुशबू हो तो ग्राहक ज्यादा लेते हैं। एक दिन अमरनाथ ने उसको बुलाया। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम अब अच्छी कमाई करने लगे हो। मेरे पास एक सुझाव है। तुम्हारा फूलों का व्यवसाय और बड़ा किया जा सकता है। अमरनाथ ने उसे एक छोटे से खंभे पर फूलों की दुकान देने की पेशकश की। छोटे से झोपड़े जैसा, किंतु उत्तम छाया और सुंदर सजावट के साथ, जहां लोग फूल चुनकर ले सकें। लेकिन इसके लिए कुछ निवेश चाहिए। एक मेज, कुछ सजावटी पेड़ पौधे, एक नीली छत की छाया और साफ बैठने की जगह। हरिदास ने सोचा, लंबे समय तक उसे यह विकल्प नहीं मिला था। उसने तय किया कि जमा की हुई छोटी बचत से वह ये न्यूनतम सुविधाएं जुटाएगा। उसने थोड़ा सा कर्ज लिया, कुछ पुराने लकड़ी के फर्नीचर खरीदे, एक छत बनाई और अपनी नई दुकान सजा ली। नया रंग रूप देखते ही लोगों को आकर्षित करने लगा। लोग फूल लेने के लिए रुकने लगे। बच्चों ने कहा, देखो, फूलों की दुकान बनी है। महिलाएं आती और पूछती कि आज कौन से फूल ताजे आए हैं। किस्में बढ़ी थीं। लोग गुलाब की मांग करते थे, जश्न के लिए गुलदस्ते बनवाते थे और छोटे उदय के त्योहार पर फूलों से सजा करते थे। एक दिन एक विवाह की सजावट का आदेश आया। एक नवविवाहित जोड़ा फूलों से पूरा मंडप सजाना चाहता था। हरिदास ने पूरे दिल से काम किया। उसकी ताजा फूलों की डली, खुशबू, रंग, सबने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिसने भी मंडप देखा कहा कि यह फूलों की कला है, और वो जोड़े ने उसे बहुत इनाम और धन्यवाद दिया। हरिदास की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक भिखारी नहीं था, उसने खुद को नया आकार दिया था। उसकी दुकान न सिर्फ फूल बेचने की जगह थी, बल्कि मुस्कान बांटने की जगह थी। जिन लोगों ने पहले उसका मजाक उड़ाया था, अब उसके पास सम्मान से आते, फूल लेने, सलाह मांगने और कुछ खरीदने। एक शाम जब सूरज ढलने लगा, हरिदास बैठा अपनी दुकान के पास। चमेली की खुशबू उसके आसपास फैल रही थी। गुलाब की लालिमा उसकी आंखों में चमक ला रही थी। उसने सोचा, अगर मैंने सोच नहीं बदली होती तो आज मैं यहां नहीं होता। उसने धन्यवाद किया उस व्यापारी का, जिसने एक सुबह उसकी सोच को जगाया था। उसने खुद से वादा किया कि वह दूसरों की भी सोच बदलने में मदद करेगा, कि हर किसी के अंदर क्षमता है, बस जरूरत है विश्वास की, कोशिश की। और इस तरह हरिदास की कहानी एक मिसाल बन गई। ये कहानी कि अपनी सोच बदल लेना, संघर्ष करना, नवप्रयास करना और आशा न खोना, ये 3-4 सीढ़ियां मिलकर जीवन के अंधेरे को उजाले में बदल सकती हैं।